महात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित तथा बहुत खुश हुआ, दंडवत किया। भगत जन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में सफल करवाया। 7 दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20 दिसंबर 1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटी में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी बाई पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आए। वहां जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ यानी 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। जब उनका जींद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरुजी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जींद पहुंचकर किसी भगत के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहाँ है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया और चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। अगले दिन तलवंडी बाई वाले आश्रम में चले गए। वहां से सतलोक गमन किया। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए। कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। कबीर जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भावे। गरीब इन बातां क्या पाइए, राजी कर सतगुरु रूठे नू। अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा। बकवादों से कुछ नहीं मिलना। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही दावा करता है कि यहां मेरे आश्रम में भूत माफी मांगते हैं। भूतों को यहां बुलाया जाता है। बहुतों की प्रेत बाधा दूर हो रही है। यह क्या छोटी बात है? क्या मेरे में शक्ति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है। आपको राबी के विषय में ज्ञान है कि उसने सतगुरु देव जी से दीक्षा लेकर 4 वर्ष साधना की थी। फिर किसी मजबूरी के कारण वह साधना त्यागनी पड़ गई। परंतु ऐसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग त्यागना गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं आता, गुरु विमुख वाली श्रेणी में आता है। उस 4 वर्ष की मर्यादित साधना से उस देवी में इतनी भक्ति की शक्ति हो गई थी कि उसके लिए मक्का वाला मंदिर उड़कर विमान की तरह लेने चला आया और उस भगत आत्मा को लेकर यथास्थान पर स्थापित हो गया। परंतु मोक्ष से बहुत दूर रही। मोक्ष कई जन्मों में कष्ट भोगकर पुनः सतगुरु शरण में आने से ही हुआ। यह संजय साकट भी 3-4 वर्ष मर्यादा में रहा। अब यह गुरुद्रोही हो चुका है। इससे मोक्ष सौ कोस दूर हो गया है। उस मर्यादित साधना से मिली भक्ति ज्यादा नहीं टिकेगी, सीधा नरक में जाएगा। यह है सार ज्ञान। यदि इसे समझ होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अब नाम देने का अधिकार इसको यानी संजय दिल्ली को दास ने यानी इसके भूतपूर्व गुरु ने नहीं दे रखा। वह सार नाम इसको प्राप्त नहीं। दावा करता है भूत निकालने का, भूतों को बुलाने का। भूत प्रेत निकालने व डालने वाले तो इस जैसे भारत में लाखों अड्डे हैं। इसने उस गांव को भूतगाह यानी प्रेतों का स्थान बना दिया। जैसे राजस्थान प्रांत में गांव मेहंदीपुर में बालाजी भूतगाह बना है। वहां केवल भूतों को निकालने डालने का काम है। अनगिनत जनता वहां जाती है। किसी का मोक्ष नहीं होना, क्योंकि मोक्ष तो सतगुरु से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा दान करके प्राप्त होता है।
गुरु भी पूर्ण हो। मेहंदीपुर में बालाजी का धाम कैसे बना? मेहंदीपुर राजस्थान प्रांत में एक सच्चा सुच्चा इंसान था। आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी थी। परमात्मा की भक्ति करता था। किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहां भी परमात्मा की कथा सत्संग चर्चा होती पहुंच जाता। सब कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं। उसने भी गुरु बनाया। गुरु रामायण का पाठ व कथा किया करता था। कोई भी पाठ करना होता है तो देसी गाय भैंस के घी की ज्योति जलाई जाती है जो हवन का काम करती है। उसने एक श्री राम का मंदिर भी बनवा रखा था। उसमें रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण तथा हनुमान की मूर्तियां पत्थर की स्थापित कर रखी थी। उन मूर्तियों के सामने अखंड ज्योति जलती थी। किसी में प्रेत बाधा होती तो उस मंदिर यानी आश्रम में जग रही ज्योति को वह हनुमान की मूर्ति तथा श्री राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति को देखकर चिल्लाने लग जाती, बाबा छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगा। कुछ देर में वह प्रेत बाधा वाला व्यक्ति स्त्री या पुरुष शांत हो जाता। यह सब मेहंदीपुर वाला भगत भी देखता था। वह भी जो कोई प्रेत बाधा वाला उसके संपर्क में आता उसे गुरु धाम में ले जाता और भूत निकलवाता। एक बार गुरुजी बीमार पड़ गए। इलाज के लिए दूर शहर में चले गए। वहां लगभग 6 महीने रहना पड़ा। उसकी मौत हो गई। मेहंदीपुर वाला भगत अपने घर पर केवल हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति को, जो उसे बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी कटकर बह जाने पर दिखाई दी थी, वहां मिली थी, जो बहुत अच्छी यानी साफ नहीं बनी थी, परंतु लगती थी कि हनुमान जी की है। उसे हनुमान जी की कृपा से मिली मानकर उठा लाया। उस मूर्ति को एक स्थान पर स्थापित करके अखंड ज्योति लगाता था। 3 समय हनुमान का पाठ करता था जो गुरु ने बता रखा था। अब जो प्रेत बाधा वाले गुरु के पास जाते थे या नए जो मेहंदीपुर वाले के पास जाते थे, जिनको वह गुरु के पास ले जाया करता उसके पास आए। उनको भगत ने बताया कि गुरु जी तो इलाज के लिए बाहर गए हैं, पता नहीं कब स्वस्थ होकर आएंगे। इतने में वे सब उसके घर पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जग रही ज्योति के सामने चिल्लाने लगे। उसी प्रकार कहने लगे कि छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा या आऊंगी। 6 महीनों में उस भगत की आसपास प्रसिद्धि हो गई। जो गुरु के पास जाते या नए सब मेहंदीपुर जाने लगे। प्रेत बाधा ठीक होने लगी। उस भोले भगत को भ्रम हो गया कि तेरे में भी गुरु जैसी शक्ति आ गई है। वह महंत बन गया। उस भगत में प्रेत प्रवेश हुआ। नई नई प्रेरणा करने लगा। सतपकवानी बनानी चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई मंगानी चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए, आदि आदि। उस भगत ने 7 प्रकार का भोजन, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि आदि बनवानी शुरू कर दी। 7 प्रकार की मिठाई मंगवानी शुरू कर दी। प्रेत के सताए धनी व्यक्तियों ने उसमें खूब धन लुटाया। उस भगत ने एक हनुमान मंदिर बनाया जो वर्तमान में बहुत बड़ा बनाया गया है। भूत क्या करते हैं? भूत अन्य के शरीर में प्रवेश करके मिठाई व खाने का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त है उनका जीव भी मूल रूप में सूक्ष्म शरीर में रहता है। स्थूल शरीर उसे भक्ति सेवा दान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उनमें से कुछ तो प्रेत बन जाते हैं। उस जीव का जो प्रेत बन गया है उसका मन वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है जो उसे स्थूल शरीर में मिल सकता है। जिस कारण से ये प्रेत किसी किसी में प्रवेश करके वह आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं छोड़ नहीं पाते, उनमें कोई शराबी मरकर भूत बनकर प्रवेश है। वह चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता। मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से भगत ने मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, मनुखा, दाख आदि का भोग लगाने लगा। यह प्रेत प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा वाला मेहंदीपुर जाने लगा उसका भूत तुरंत निकल जाता और उस गांव यानी मेहंदीपुर के व्यक्ति जो शाम को आरती में आते हैं उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां परमानेंट डेरा बना लेता है।
प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई खाता है। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी का धाम भूतगा बन गया, यानी भूतों की छावनी बन गया। मोक्ष ना तो उस भगत का हुआ, ना वहां जाने वालों का होगा। एक दिन वह गांव जिसमें संजय दिल्ली ने भूत धाम बनाया है, उस गांव के व्यक्ति जो इसके आश्रम में आरती में जाते हैं तथा वहां का 56 प्रकार का भोग खाते हैं, उनमें बाहर से आए लोगों के भूत प्रवेश करने लग जाएंगे तथा भूतों का केंद्र बन जाएगा। प्रेत यानी भूत पहले मानव ही थे, उनका स्वभाव दिमाग उसी तरह काम करता है। जब वे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। जो प्रेत बाधा वाला स्त्री पुरुष उस संजय दिल्ली वाले के आश्रम में आता है, प्रेत देखता है कि वहां प्रतिदिन हलवा खीर खाने को मिलते हैं, 56 प्रकार के भोग भी हैं। वे उस व्यक्ति से निकलकर वहीं डेरा जमा लेते हैं। जो वहां आरती में या वैसे आश्रम में आएंगे, उनमें प्रवेश कर जाएंगे। आरती में आने वाले कभी आश्रम नहीं आना चाहेंगे तो भी उनके अंदर प्रवेश प्रेत अंदर प्रेरणा करके लाएंगे। आने वालों की संख्या भी काल प्रेरणा से प्रेत बढ़ाएंगे। इस प्रकार यह आश्रम मानव पतन का केंद्र बन जाएगा। मेरे यानी रामपाल दास के आश्रम में केवल समागम में ही हलवा खीर बनाई जाती है, बाद में सामान्य भोजन बनता है। उसी से परमात्मा का भोग प्रसाद निकाला जाता है। प्रेत देख लेते हैं कि यहाँ पर बाद में कुछ नहीं मिलना, वे प्रेत बाधा वाले से निकलकर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी पिटाई परमात्मा करते हैं। प्रेत बहुत चतुर हो जाते हैं। संजय जैसे पाखंडी के पास जाकर जानबूझकर दिखावा करते हैं, छोड़ दो कभी नहीं आऊंगा, बस शांत हो जाते हैं। उस प्रबंधक को भ्रम हो जाता है कि मेरी शक्ति से प्रेत नाक रगड़ रहे हैं, प्रेत बाधा ठीक हो रही है। विचार करें, संजय दिल्ली को भी अन्य भक्तों व भगतमतियों वाले मंत्र जाप को दिए, जो प्रथम व द्वितीय नाम में दिए जाते हैं। इसमें अलग से शक्ति कहां से आ गई? इस आश्रम से पहले इसने कितने भूत निकाले थे, कितनों को लाभ दिया था, पूछो पाखंडी से। अब काल इसको नचा रहा है, जीवों को इसके जाल में फंसा रहा है। इसका तथा इसके सहयोगियों व प्रसाद खाने वालों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। यह है सार ज्ञान, जो समझ सके तो समझ लो। हरियाणा के भगत ने बताया कि मेरे 2 चाचा छोटी आयु में मरकर प्रेत बने थे। वे मेरे भाई की पत्नी में प्रवेश करके बताते थे कि घर में झगड़ा हम करवाते हैं, शराब पीने की प्रेरणा हम करते हैं, शहर में मिठाई खाने हम ले जाते हैं। फिर उसने दास से दीक्षा ली, तब उनका पीछा छोड़ा। मोक्ष ना संजय दिल्ली गुरुद्रोही का होगा, ना उसके संपर्क में आने वाले भक्तों व भगतमतियों का होगा। सब भूत बनेंगे, नरक में गिरेंगे। एक बड़ा अधिकारी था, वह राम व हनुमान का परम भगत था। मेहंदीपुर बालाजी की वर्तमान में बड़ी ख्याति है। उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सुख था, परंतु हनुमान जी का परम भगत होने के कारण एक बार प्रबल प्रेरणा बनी कि मेहंदीपुर धाम में मत्था टेक कर आए। अपनी गाड़ी ली, पूरा परिवार बैठाया और पहुंच गया। उस धाम को देखकर बहुत खुशी हुई। वहां अनेकों चमत्कार देखे। कोई व्यक्ति जिसमें प्रेत प्रवेश था, बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था। किसी को 3-4 सेवादार पकड़ रहे थे, उन सबको दूर पटक देता था। आदि आदि घर पर आने के पश्चात मेरी पत्नी भी वही लीला करने लगी। चारपाई उठाकर फेंक दी। गेहूं का 50 किलोग्राम का कट्टा रखा था, उसे उठाकर खड़ी हो गई। वह 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। एक ने बताया कि जो बालाजी जाता है उसमें हनुमान प्रवेश कर जाता है। एक बोला कि हनुमान नहीं, भूत प्रवेश कर जाता है। वह प्रवेश करके आ तो जाता है, परंतु यहां उसका मन नहीं लगता, जिस कारण से उत्पात मचाता है। किसी भूत निकालने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमारे को भूत निकालने वाले के पास ले गया। हमने सब कहानी बताई। उसने ज्योति जगाई।
उसी समय मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा चिल्लाने लगी। शांत हो गई। वह बोला कि पक्का इलाज कर दिया, अब नहीं आएगा। हम घर आ गए। फिर उत्पात मचाने लगी। मैं अकेला ही अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। वहां जाकर भूत बोला कि मैं बालाजी का भगत हूं, तू क्या करेगा। भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह स्याना यानी भूत